Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर के तरीके से, आज भी एक बायो का पेपर है, मॉडल पेपर। आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में बायो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो स्टेट एग्जाम हो या फिर आपका BHU ICR हो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो ये रिपीट क्वेश्चन का टोटल एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, अगर आप ऐसे वीडियो को पसंद करेंगे तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसे वीडियो को हम डेली एक सैम्पल पेपर यहाँ पर अपलोड करेंगे, केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और बायो का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ इसका मतलब होता है जीवाश्म की आयु किससे निर्धारित की जाती है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कार्बन का एक रेडियोएक्टिव होता है कार्बन 14। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये एज डिटरमाइन करता है फॉसिल्स की, यानी जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु निर्धारित करता है। तो कार्बन 14, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 करेक्ट। आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इस पेपर में जो 25 क्वेश्चंस हैं वो जूलॉजी से हैं और 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके बॉटनी से हैं। तो टोटल बायो से इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे सैम्पल पेपर हम लोग अपलोड करते रहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस, मतलब कौन सा सर्फ जहरीला नहीं है। ठीक है, देखिए कोबरा तो पता आपको जहरीला होता है, काला नाग। क्रेट भी इसी की एक वैरायटी है। ठीक है, इसके बाद में एक इसी की स्पीशीज है क्रेट, ये भी है। एक वाइपर है, ये भी जहरीला होता है। जो पाइथन सांप होता है ये क्या है, ये अजगर सांप होता है। ठीक है, बहुत मोटा भारी होता है, अजगर होता है, ये जहरीला नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन हमारा है सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, मतलब जो त्वचा होती है सेंसियल वो किस में पाई जाती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एस्टेरिस। ठीक है, एस्टेरिस मतलब जो एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कैसी पाई जाती है, सेंसियल एपिडर्मिस पाई जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द इन्फेक्शंस एंटमीबा टेक्स प्लेस बाई द। देखिए मतलब किसके द्वारा एंटमीबा से संक्रमण होता है। तो यहाँ पर होगा क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट पाई जाती है, एक जो है एंटमीबा एस्टोलिटिका की, जो कैसी होती है आपकी इन्फेक्शन इससे होता है। तो इसका नाम है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे नंबर 5। द कलर ऑफ बॉडी इन अर्थवॉर्म इज ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो केंचुआ जो रंग होता है सफ़ेद होता है, उसमें क्या कारण होता है, उसमें पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रॉग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब मेढक के विकास में जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है एम्ब्रियोलॉजी में, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो एपीबॉली भी होता है, इम्बोली भी होता है और इन्वेजिनेशन भी होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर चौथा सही, यानी सभी प्रोसेस जो है होते हैं। तो आंसर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ प्राइमेट, ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से है, मतलब प्राइमेट जो ऑर्डर होता है उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें मंकी यानी बंदर आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो आंसर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन नंबर है ओस्टियोमलेशिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए ओस्टियोमलेशिया या यहाँ पर होता है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये हड्डियों में जो होता है, हड्डियाँ यहाँ पर छिद्रयुक्त हो जाती हैं, पोरस बॉर्न हो जाती है, तो उसको नाम देते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसी को हम लोग नाम देते हैं ओस्टियोमलेशिया। ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और ये विटामिन डी का नाम क्या है, सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं उसको, सनशाइन विटामिन। इसका जो बच्चों में जो डिसीज हो जाती है वो होती है स्कर्वी, और जो एडल्ट में होती है वो ओस्टियोमलेशिया ओस्टियोपोरोसिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द रैबिट, मतलब यूरिया जो रैबिट में बनती है मैमल्स में, वो किस में बनती है, उसमें अंग कौन सा है। तो आपको पता है जो बनती है यूरिया, तो वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जो है इसमें लिवर। ठीक है, यानी इस हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग यकृत। चौथा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। किस में यूरिया बनती है, फॉर्मेशन किस में होता है, आपका लिवर। अगर यहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन किस में होता है, तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ किडनी। ठीक है, तो किस में मतलब सिंथेसिस होती है, तो होती है आपकी यहाँ पर लिवर में। चौथा आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक कंटेंस ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनोदर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर स्पीशीज। क्या आंसर होगा यहाँ पर, स्पीशीज यानी जाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है
ऑस्ट्रेडियम ऑफ पाइला ग्लोबोसा, ठीक है। जो पाइला होता है आपका घोंघा, उसमें जो ऑस्ट्रेडियम होते हैं उसका काम क्या होता है, वो होता है कीमो रिसेप्टर। क्या होता है यहाँ पर, कीमो रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पर डी में कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आप नन लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं नन। तो ये कैसा होता है, कीमो रिसेप्टर। अब 12th नंबर आप देखेंगे, 12वां क्वेश्चन से, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सफ्लैजिलेशन अकर्स इन, मतलब प्लाज्मोडियम एक्सफ्लैजिलेशन जो होते हैं, मतलब फ्लैजिला का, उसमें कि जीवन चक्र में क्या होता है, ठीक है। तो एक्सफ्लैजिलेशन जो होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स में, वो कैसा होता है, माइक्रोगैमीट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गैमीट का फ्लैजिलेशन होता है, उसको नाम देते हैं माइक्रोगैमीट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 20 करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एंडोस्केलेटन सिस्टम से, ऑब्टूरेटर फोरामेन किस में पाया जाता है। तो ये मैमल्स की जो पेल्विक गर्डल होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है, मैमल्स की पेल्विक गर्डल। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी से ही, रैबिट पेल्विक गर्डल में क्या पाया जाता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 50 क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, मतलब एक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसमें। तो यहाँ पर है ये आपका गाबा, GABA, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द जंक्शंस बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन और डेंड्राइट जो आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या नाम देते हैं, साइनेप्सिस। आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम से ही, निसिल्स ग्रेन्यूल्स इज एब्सेंट, मतलब जो निसिल्स ग्रेन्यूल्स कब पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट होगा, एक्सॉन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, इसी में 18 नंबर, जो 18 नंबर है, सस्टोड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फ्लैटवर्म बाय द एब्सेंस ऑफ, मतलब जो सस्टोडा होते हैं और चपटे ग्रंथि किसकी उपस्थिति में अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र में अलग होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है उसका नाम है आपका एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लूप ऑफ हेनले किस में पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा आपका नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स किसका पार्ट है, ये किडनी का। तो ये आप पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहाँ पर नेफ्रॉन्स आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, द इन्फेक्शंस ऑफ इंटेरोबियस इज कॉज्ड बाय द, इंटेरोबियस का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्टेमिनेशन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, कॉन्टेमिनेशन। आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही, यानी डी कॉन्टेमिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। वायवीय श्वसन के समय एक अणु ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो 38 ATP है। कितने आंसर होगा, 38 ATP, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो है 23, हाइड्रा पंक्चर्स द विक्टिम बाय इंजेक्टिंग द केमिकल। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, पहला है आपका सेरोटॉक्सिन और लॉक्सेप्लेक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन और कैलियोटॉक्सिन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23, तो इसमें होगा आपका जो है हिप्नोटॉक्सिन्स। क्या आंसर होगा, तीसरा से होगा हिप्नोटॉक्सिन्स, ठीक है। अगर डाउट हो मुझे कमेंट बताइएगा, तो यहाँ पर कंफर्म जो है आपको ज़रूर हम कंफर्म करेंगे आंसर में। अगला है क्वेश्चन है 24, हाइड्रा में नेमेटोसिस्ट केवल किस में पाई जाती है। इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन। तो यहाँ पर होगा आपका एपिडर्मिस आंसर, ठीक है, बाह्य त्वचा, यानी ए सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 25, द मॉडर्न आइडिया अबाउट एजिंग इज दैट आवर बॉडी स्लोली लॉसेस द पावर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेशंस ऑफ जर्म्स एंड पैथोजेंस।
दिस प्रोसेस स्टार्ट बाय द डिसअपियरेंस ऑफ विच ऑर्गन, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ आधुनिक विचारधारा यह कहती है कि हमारा शरीर धीरे धीरे रोगाणुओं और रोगजनकों के आक्रमण के खिलाफ रक्षा शक्ति खो देता है, यानी उसमें शक्ति कम हो जाती है। यह प्रक्रिया किस अंग के द्वारा हो जाती है? तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसमें होती गर्दन में, आंसर हो जाएगा आपका थाइमस ग्लैंड। ये आपका जो है इंडोक्राइन सिस्टम से, हार्मोन सिस्टम से, आप हार्मोन वाला चैप्टर जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग जो है, पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये पोलर बॉडी बनती हैं, आप इसको पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये पोलर बॉडी जो बनती हैं वो बनती हैं आपकी सेकेंडरी oocyte के समय। ठीक है, सेकेंडरी oocyte आंसर होगा चौथा सही। अगला क्वेश्चन है आपका द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग द, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एस फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस किस में पाई जाता है? द्विगुणन तो होती है आपकी एस फेज, ये आपका सेल डिवीजन से क्वेश्चन, और ये कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला हम लोग देखेंगे 28 इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय द, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष जो है वो किसके द्वारा बना होता है? तो यहाँ पर होगा डिवीजन ऑफ फ्यूज पोलर न्यूक्लियर एंड द मेल गैमीट, आंसर होगा चौथा सही, यानी डीज करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पेपोफ्रूट फ्रूट जो होते हैं वो किस फैमिली में पाए जाते हैं, किस कुल में पाए जाते हैं? तो पेपोफ्रूट होता है कुकुरबिटेसी फैमिली करेक्टरिस्टिक्स होता है, किसमें? इसमें आप कद्दू, खीरा, ककड़ी आते हैं, तो ये आपका है कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे टी स्वान एंड एम स्लाइडेन। देखिए स्लाइडेन स्वान ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, और ये साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे, और स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, दोनों मिलकर सेल जो है सिद्धांत दिया था, कोश का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि ये कहाँ के थे? तो ये आपके जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। अगला क्वेश्चन से आपका है यहाँ पर द प्राइमेट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो प्राइमेट एनर्जी होती है हमेशा अपराइट होती है, आंसर होगा ए सही, इकोलॉजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम फंक्शंस एट, ठीक है, जो लाइसोसोम के जलावटी एंजाइम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर होगा आपका एसिडिक पीएच, जब इसका एसिडिक पीएच हो जाता है तो लाइसोसोम की डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको लाइसोसोम नाम देते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, मृत्यु का झोला। अगला क्वेश्चन है 33 द मोस्ट प्राइमेटिव टाइप ऑफ स्टील, ठीक है, सबसे आद्य जो प्राचीन है स्टील है वो कौन सी है? आप इसको पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में, तो यहाँ पर होगी आपकी जो है प्रोटो स्टील, आंसर होगा आपका सीज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिलेटेड टू द रेस्पायरेशन, ठीक है, मतलब कौन सा जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है वो आपका श्वसन से संबंधित होता है? तो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें क्रिस्टी जो होती हैं वो किसका काम करती हैं? रेस्पायरेशन का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे टाइलोसिस थिकनिंग आर सीन इन, टाइलोसिस की मोटाई किस में देखी जाती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोस्टील में। ठीक है, टाइलोसिस अकर्स इन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रोटोस्टील वाला हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका रे पैरेन्काइमा एंड जाइलम सेल्स में, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी सही। ठीक है, डी सही। अगला क्वेश्चन है ए टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म, टेस्ट क्रॉस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या प्रदर्शित करते हैं? F1 प्लांट जो होते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा सही, टू डिटरमाइन वेदर F1 प्लांट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अगला है यहाँ पर क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? ठीक है, तो क्लीवेज जो पॉलीम्ब्रियोनी पाई जाती है आपकी वो यहाँ पर होगा आपका पाइनस सही, यानी होगा आंसर आपका बी इज करेक्ट। क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? तो आंसर होगा आपका पाइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन साइकस द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड ओमेगा शेप, साइकस में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो उल्टे एवं ओमेगा आकार के होते हैं। ठीक है, वो किस में होते हैं? तो यहाँ पर होगा आपका आंसर रैकेस सही। ठीक है, रैकेस। अगला क्वेश्चन है आपका 39 न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, यानी न्यूक्लियोलस जो होता है वो किसका काम करता है? तो जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर ये काम करता है प्रोटीन फैक्ट्री का, और जब प्रोटीन फैक्ट्री बनाएगा उसमें क्या होगा आपका? राइबोसोम। तो यहाँ पर आंसर होगा चौथा सही, राइबोसोम। ठीक है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, पूछा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, तो आपकी होगी केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। अगला क्वेश्चन है
एल्कोहलिक किण्वन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होगा वो होगा आपका जाइमेच एंजाइम की उपस्थिति में। आपको पता है जब ग्लूकोज पर रिएक्शन होती है जाइमेच की तो वहाँ पर एथिल अल्कोहल और CO2 बनते हैं, ठीक है। आपका ये फर्मेंटेशन है तो यहाँ पर होगा आंसर आपका जाइमेच से ही। अगला क्वेश्चन है आपका द आउटर मोस्ट प्राइमरी मेरिस्टेम गिव्स राइज टू, बाहरी प्राथमिक मेरिस्टेमेटिम जो होता है मेरिस्टेम होता है वो क्या देता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका द आउटर मोस्ट, ठीक है, एपिडर्मिस। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है आपका एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किसको द्वारा प्रवेश करती है? तो हर्बीवोर्स के द्वारा एनर्जी जो होती है वो आपकी इंटर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 43, देखिए 43 क्वेश्चंस। 43 क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज इंपॉर्टेंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑयल एंड पेपर, मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका फाइबर भी देता है, ऑयल भी यानी तेल भी और पेपर भी देता है? तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस यानी होगा आंसर आपका तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है आपका जो है इसी में द बुक जेनेरा प्लांटेरियम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन छूट गया। अच्छा ये 44 व्हेन ए बैक्टीरियल सेल पॉसेस फ्लैजुलम ऑन इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, मतलब जब फ्लैजुला जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं, ठीक है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड होते हैं। तो उस कंडीशन उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उसको बोला जाएगा एम्फीट्राइकस, ठीक है। एम्फी मान होता है बोथ साइड, आंसर होगा आपका तीसरा सही, ठीक है। और पेरिट्राइकस क्या होता है? पूरे सरफेस पर बैक्टीरिया वो फ्लैजुला पाए जाते हैं, तो ये नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेरिट्राइकस। यहाँ पर बैक्टीरिया का आप ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लें, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फी, पेरी, यहाँ से एग्जाम्पल पूछते हैं, ऐसा एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? एम्फीट्राइकस। अगला क्वेश्चन से आपका द बुक जेनेरा प्लांटेरियम वाज रिटन बाई, ठीक है, जेनेरा प्लांटेरियम बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर होगा बेंथम एंड होकर, यानी आंसर होगा चौथा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथाइलिन गैस इज यूज्ड फॉर, एथिलीन गैस का यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? फलों को पकाने में करते हैं, यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आंसर होगा आपका तीसरा सही। इसको हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। एथिलीन गैस का उपयोग किस में करते हैं? फलों को पकाने में। अगला है आपका विच फेज ऑफ मियोसिस इज लॉन्गेस्ट फेज, मतलब जो आपकी फेज होती है अर्धसूत्री विभाजन में वो सबसे लंबी अवस्था क्या होती है? तो होती है प्रोफेज, PMAT, ठीक है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, PMAT। तो प्रोफेज जो होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है, आंसर होगा ए सही। और सबसे छोटी क्या होती है? टीलोफेज। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 48 द टर्म फ्रॉन्ट इन द फर्म यूज्ड, जो फ्रॉन्ट फर्म में टर्म यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो वो करते हैं स्पोर बियरिंग लीफ के लिए, ठीक है, यानी सी होगा, स्पोर बियरिंग लीव्स के लिए। 49 क्वेश्चंस द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाई वायरस, ठीक है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल वायरस के द्वारा, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रांसडक्शन, ठीक है, आंसर होगा आपका बीज करेक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। अगला लास्ट फ्लोरल फार्मूला दे रखा है यहाँ पर इब्रेक्टिएट और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, ये यहाँ पर आपका फीमेल फ्लावर है और यहाँ पर कैलिक्स है, कैरोला भी 5 है, गैमो है और यहाँ पर एंडोसियम 0 और जो गैनोसियम है वो आपकी ट्राइकार्पेलरी है। तो ये आपका लक्षण हो जाएगा कुकुरबिटेसी फैमिली का, ठीक है, आपका जो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुकुरबिटेसी फैमिली का। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारे क्वेश्चन जो हैं वो 50 क्वेश्चंस बायो में कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा एग्जाम में और बहुत ही अच्छा पेपर था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे। हम लोग ऐसे ही सैम्पल पेपर को फिर यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे। पसंद अगर आया हो आपको वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर करिएगा कि पेपर ऐसे अपलोड आप जरूर करें, तो हम यहाँ पर जरूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को उसको